तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक हाफिज जी पहुंचे और पहुंचने के बाद तिलावत करते हैं, दीजिए सरकार, दीजिए सरकार। असल में उलमा हुफ्फाज अहले इल्म लोग जरा अदब से मांगते हैं, उनका अपने मांगने का एक स्टाइल होता है, अंदाज होता है। दीजिए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। ऐसे में एक नचनिया, नाचने वाला डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा देखा जा। उसी वक्त तो उसकी मुराद पूरी हो गई। हाफिज जी ने देखा और ये डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा बोला और इसकी मुराद पूरी हो गई। और मैं हफ्ते भर से बैठा हुआ यहाँ तिलावत करके कह रहा हूँ, सरकार दीजिए ना, सरकार दीजिए ना, तवज्जो ही नहीं है मेरी तरफ। हाफिज जी को गुस्सा आया, कुरान उठाया, उस कुरान को बंद किया, ताक में रखा और ताक में रखकर गरीब नवाज की चौखट पे उंगलियां पटकी, चौखट पे उंगलियां मारी और उंगलियां मार के कहा, गरीब नवाज आपके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते हुए नचनिया, चंद सेकंड में उसकी मुराद पूरी कर दी। और मैं हफ्ते भर से पड़ा हुआ, कोई तवज्जो ही नहीं। अब मैं जाता हूँ, कभी नहीं आऊंगा। आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, आप इंसाफ नहीं करते। बस जैसे ही हाफिज जी जाने लगे तो क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जिनकी आंखों से मारिफत के जाम छलक रहे थे, पेशानी पर विलायत का झूमर नजर आ रहा था, सर पर विलायत हिंद का ताज था और चेहरे पर अल्लाह अकबर तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का की रानाइयां नजर आ रही थी। और आने वाले ने कहा, हाफिज जी क्यों नाराज होके जाते हो? कहा इनके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते, उसके चंद सेकंड में मुराद पूरी कर दी। हफ्ते भर से पढ़ा हूं, सुनते ही नहीं। अब मैं जा रहा हूं। ताने वाले ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाफिज जी नाराज मत होइए, जाइए, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दे, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी। कहा इन्होंने नहीं की, आप कौन है जनाब मुराद पूरी करने की बात करने वाले? तो कहा, जिस मोइनुद्दीन की चौखट पे आए हो ना, वही मोइनुद्दीन मैं हूं। तुम्हारी मुराद भी पूरी की है और तुमको जियारत भी अता की है। जाओ हाफिज जी जाओ, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। फिर कहा कदम पकड़ के, सरकार इतनी देर क्यों की, इतनी देर क्यों की? उसको जल्दी, मुझे देर से। कहा हाफिज जी तू बेसब्र है? दरअसल बात यह है कि उस नचनिया की आवाज मुझे पसंद नहीं थी और वो भी पसंद नहीं था। जब उसने कहा दे दो तो मैंने सोचा कि दूसरी बार कहने से बेहतर है इसको दे दो ताकि ये भाग जाए, ये चला जाए, इसको मिलेगा ये चला जाएगा। लेकिन तू कुरान पढ़ता था ना, तेरा कुरान पढ़ना मुझे बहुत पसंद आता था, तो मैं देने में देर करता था कि जितना रोकूंगा उतना ज्यादा तू कुरान ज्यादा पढ़ता रहेगा, तेरी आवाज में सुनता रहूंगा। पता चला जो पढ़ते हुआ सुना जाता है, मर के मिट